सो गुड आफ्टरनून गाइस। तो अब हम जा रहे हैं बेरोना। बेरोना मतलब गाँव है, वहाँ पे मेरे जो रूममेट है शेखर, उसका गाँव है बेरोना। तो वहाँ पे एक जत्रा रहती है, अभी मतलब यात्रा भरती है, हम वहाँ पे जाएंगे। बहुत दूर पडते रे तिथे रस्ता. हापापट चल रे ते चौथीलाच आपल्याला कोटरोक आम्ही इथून टाकलं. तू ऐक, नको करू काही. बहुत दूर पडते. मी काय म्हणतो तशी दोस्तों, जैसे ही हम गांव की हद में पहुंचे, लगा मानो हवा में ही भक्ति घुली हो। आज बेलोना रथ यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन था। हमने भी बिना देर किए इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा दिए। और सच बताऊं तो यहाँ का माहौल अविश्वसनीय था। गांव के हर कोने में लोग उमड़े पड़े थे। हजारों श्रद्धालु बस एक क्षण की प्रतीक्षा में थे, हनुमान जी के रथ दर्शन की प्रतीक्षा में। बेलोना के लोगों के लिए ये 3 दिन किसी त्योहार से कम नहीं, बल्कि दिवाली से भी बड़े माने जाते हैं। हर घर में मेहमान, रिश्तेदार और करीब 2 से 3 लाख भक्त इन दिनों यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। कुछ देर बाद अचानक भीड़ में हलचल हुई और फिर वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। रथ हमारे सामने था। मान्यता है कि जिसे भी इस रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है, हनुमान जी स्वयं उसके जीवन के दुख और बाधाएं दूर कर देते हैं। इसलिए हर भक्त पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से रथ को खींचने का प्रयास करता है। लेकिन इस यात्रा की सबसे अनोखी और सबसे खूबसूरत परंपरा अभी सामने आने वाली थी। यहाँ प्रसाद बांटने का तरीका बिल्कुल अलग है, बेहद श्रद्धापूर्ण। जैसे ही रथ गुजरता है, लोग अपनी मन्नतों से बनाया हुआ प्रसाद भक्तों की तरफ हवा में उछाल देते हैं और फिर वो प्रसाद चारों तरफ जमीन पर बिखर जाता है। यहाँ हर कोई इसी तरह प्रसाद बांटता है, क्योंकि यही इस परंपरा का हिस्सा है और इसी तरीके से यहाँ वर्षों से प्रसाद वितरित किया जाता है। जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा, तब पता चला कि ये परंपरा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने शुरू की थी। उनका मानना था कि प्रसाद सिर्फ इंसानों का नहीं, धरती पर रहने वाले छोटे छोटे जीवों का भी उतना ही अधिकार है। इसीलिए यहाँ प्रसाद को कुछ इस तरह से बांटा जाता है ताकि नीचे रहने वाले हर छोटे जीव तक भी ईश्वर की कृपा पहुँच सके। सच में इस यात्रा में आस्था ही नहीं, बल्कि करुणा और संवेदनशीलता भी उतनी ही गहराई से महसूस होती है। थोड़ी ही देर बाद हम मंदिर पहुंच गए और सच कहूं तो वहां की रौनक ही कुछ अलग थी। चारों तरफ लोग दिख रहे थे और पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। यहाँ हर साल दत्त जयंती के दिन से ही यात्रा शुरू होती है और पूरे 3 दिनों तक इसी तरह की रौनक, भीड़ और हलचल बनी रहती है।
इन दिनों में गांव का माहौल सच में पूरी तरह बदल जाता है। इस यात्रा का इतिहास पूरे 262 साल पुराना है। बात है सन 1763 की, जब बेलोना गांव में महान संत नरहरि जोशी गुरुजी रहते थे। एक दिन उनके तबेले में अचानक भयानक आग लग गई। सब आग बुझा ही रहे थे कि जलती जमीन के नीचे से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। खुदाई की गई और एक रहस्यमयी संदूक मिला, लेकिन जितना उसे ऊपर खींचते वो उतना ही धरती में धंसता जाता। तभी गुरुजी की प्रार्थना पर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, मैं बाहर तो आऊंगा, पर साल में सिर्फ 2.5 दिन के लिए। बाकी समय मुझे गांव के प्राचीन मंदिर में गुप्त रखा जाएगा। और तब से बंदी हनुमान साल के 362 दिन कैद रहते हैं और सिर्फ इसी पवित्र यात्रा में दर्शन देते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के भी दर्शन किए। वहीं पर शेखर ने मुझे बताया कि जो दूसरी हनुमान जी की मूर्ति है उसकी रोजाना पूजा की जाती है, पूरे विधि विधान से। गाइस ये देखो, ये अपने मयूर भाई का घर है, शेखर भाई का घर है। देखो यहाँ ऐसा दिख रहा है, ऐसा जूना घर दिख रहा है तुमको, लेकिन ये ऐसा नहीं है गाइस, ये टैक्स बचाने के चक्कर है। हो आम्ही आलो पाहिजे टीव्हीत येते ना भाई। तो गाइस हम इधर बैठ गए हैं सिस्टम में। अब चालू अब हम ब्रेक डांस करेंगे। शक्तिमान। तो गाइस हम इधर बैठ तो गए, लेकिन वीरू की पूरी फट रही है गाइस।
अरे भाई साहब ये और ये साला 20 रुपए का घुमा दिया हमको। ओ भाई 70 रुपए दिए और 20 रुपए का घुमा रही है। बट यार संपला तो गाइस हमारा ये रोमिंग का ब्रेक डांस वाला खत्म हो गया, तो जा रहे हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे गाइस अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। अभी मजा आया बैठे ये देखो गाइस 70 रुपए दे के बैठ रहे यहाँ पे और साला बोल रहे हैं 20 रुपए झुला रहे और साले बोल रहे हैं हमको कि निकलो यहाँ से। ऐसा कैसे होता है मेरी जान? हाँ मेरी जान। फिर से एक बार हमें अपना प्यार देने के लिए और ठीक है भैया, तो इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस स्वीटी वंदे कोले। तो अभी बजे रात के 12, मतलब 12 बजे को भी 10 मिनट बाकी है। अभी जस्ट 12 बजे बताया गया जो मूर्ति है हनुमान जी की, उसको एक कपड़े से बांध दिया जाएगा और उसको रखा जाएगा। ये मयूर भाई के दोस्त है अपने। पुजारी वगैरे पूजा करत ना वर्षभर नाही त्याची नाही आपण डोळ्याकडे पाहणं असू लाजून दे असू आपले पाहू लागते एकदम. सुबह के 7 और हम पता है क्या 6 बजे उठ के 6:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन मैंने सोने से पहले उसको बोला था मेरे को एकदम कि लास्ट में उठा। मेरे को जब सबकी तैयारी हो जाए तब मेरे को उठाना, और ये शशि ने बोला था कि जब सब लोग जूते पहनने लगे तब मेरे को उठाना, और इसने क्या बोला था? मैंने कुछ बोला ही नहीं आदमी हूँ मैं, कुछ भी ये क्या ड्राइवर आदमी है, कुछ भी कर लेता, कभी भी उठ सकता हूँ, कभी भी उठ सकता है। क्योंकि इन लोगों ने मेरे को ड्राइवर समझा। इसका पेपर है इसलिए हम जा रहे हैं सुबह। नहीं तो हम गाइस 10 बजे निकलते हैं दोपहर को उनमें। यहाँ से 110 किलोमीटर जाना है अभी नागपुर, और भी पूरा चक्री घाट का रास्ता है, चक्री घाट का घर 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 घर। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। गाइस ये देखो, ये बंदा किसी जगह ले जाने के लायक नहीं है। देखो
छोड़ दिया गया गाइस, वो उधर फेंक दिया उसने। और उधर फेंक दिया गाइस। इसका चेहरा मयूर के घर की बिल्डिंग का तीनों पायरा तोड़ दिया। मयूर दागा, आप अगर व्लॉग देख रहे हो तो ये देखो, इसने तोड़ दिया है। ये मयूर भाई को बताना इसने तोड़ा करके। मनसुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची, मनसुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची. अबे हवा अंदर नहीं जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम जिधर गए थे वो बेलोना गांव एमपी बॉर्डर से बस 3 किलोमीटर दूर थे। मतलब हम 3 किलोमीटर और चले जाते तो हम एमपी में होते। तो देखो दूसरी गाड़ी पे आ गई हमारी। काय झालं? चालू नाही गाडी चालू थोडा वेळ काटून पर्यंत होते. अबे नको, अबे पुरी अबे पेपर लिहायचा आहे, पुरा हे होते. ब्लँकेट ठीक आहे, दुसऱ्या हातात नहीं नहीं राहू दे, एक हाथ में गाड़ी वाला जुगाड़ देख लो गाइस. हाँ एक हाथ में अंदर है। और मैं भी पहल वाल पहन के अरे जगत निघाल तरी बी हसल शाबास त्याची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, मन आवय से बचा पैसे लवकर लवकर पटापट या 150 रुपये चादर। सो गाइस अपनी ये डिस्कवर भाई अपनी सिस्टम मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची. गाइस इस तरह से हम अभी बज गए 9:40 हो गए। अभी पहुंच गए हम 7 बजे निकले थे गाइस, अभी और अभी इधर पहुंचे। तो रास्ते में हमने कुछ स्टॉप लिए, ब्रेक लिए, इसकी वजह से हमको आधा घंटा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन पहुंच गए, अच्छा लगा।